everyone, how are you all? I hope you all will be happy and healthy. Welcome to your channel मैत्री पाठशाला। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 5th NCERT EVS चैप्टर 13 की एक MCQ वर्कशीट। आई होप आपने इसकी पहले एक वर्कशीट देख ली होगी कि हमने ट्रू एंड फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत तरह की हमने उसमें एक्सरसाइज की थी। आज हम इस चैप्टर की MCQ वर्कशीट करेंगे कि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। हमारा क्वेश्चन है हाई ड्राई एंड फ्लैट लैंड ऑफ ले इज कॉल्ड एज। ले के अंदर जो एक ऊंचाई पर सूखा और एक फ्लैट लैंड एरिया है उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आप कोल्ड डेजर्ट, ठंडा रेगिस्तान। क्वेश्चन है सम हाउसेज ऑफ श्रीनगर हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ विंडो विच कम्स आउट ऑफ द वॉल इज कोल्ड। श्रीनगर के अंदर कुछ ऐसे हाउसेज होते हैं जहां पर एक स्पेशल विंडो बनाई हुई होती है जो कि दीवार से थोड़ा बाहर निकली हुई होती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम डाब कहते हैं। इस वर्कशीट में मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं ताकि आपका पूरा चैप्टर एक ही वीडियो से रिवाइज हो जाए। थर्ड हमारा क्वेश्चन है लेह हैज डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट बिकॉज इट रिसीव। जो लेह का जो क्लाइमेट है वो ऐसा क्यों है? वहां पर रेनफॉल बहुत ही कम होती है, तो वेरी लिटिल रेनफॉल। वहां पर जो बारिश है वो बहुत ही कम होती है, इस वजह से जो लेह का जो एरिया है वो इतना ज्यादा ठंडा होता है और एक वो ऊंचाई पर भी ज्यादा है। वहां का क्लाइमेट ऐसा है कि वहां पर स्नोफॉल भी होता है। नेक्स्ट है चंगप्पा ट्राइब लिव इन स्पेशल टाइप ऑफ हाउसेज आर कोल्ड। जो चंगप्पा जो ट्राइब होती है वो एक स्पेशल हाउस में रहते हैं जिसे क्या बोलते हैं? जिसे रेबो कहा जाता है। पीपल इन लेह स्टोर फूड फॉर। जो लेह के लोग होते हैं वो अपना खाना स्टोर, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को गर्मियों में सुखाकर स्टोर कर लेते हैं विंटर के लिए। व्हाट काइंड ऑफ रूफ डू द हाउसेज इन माउंटेन। जो माउंटेन में जो घर होते हैं उनकी छतें कैसी होती है? फ्लैट होती है, स्लोपी होती है, बटरफ्लाई होती है या एम शेडेड रूफ होती है? तो उनकी जो घरों की छत होती है वो स्लोपी होती है, जिससे कि जो स्नो और जो रेन है वो घर के ऊपर ना रुके और वो फिसल कर नीचे गिर जाए। और इज द स्टेटस ऑफ लद्दाख। लद्दाख क्या है? आपका स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, कंट्री है, आपका यूटी है। तो अभी हाल ही में जो लद्दाख है उसे यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया है हमारी गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लोनार इज नेवर लोनली। जो लोनार थी, गौरव जानी की जो बाइक थी वो कभी भी अकेली नहीं रहती थी। गौरव जानी और उसकी जो बाइक लोनार वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे और पूरी कंट्री में ट्रैवल करते रहते थे। हाउ मैनी मंथ्स डिड द जर्नी टुक। जो गौरव जानी की जो जर्नी थी वो उसका टाइम पीरियड कितना था? तो उसका टाइम पीरियड था आपका 2 मंथ्स। What is the capital of गुजरात? गुजरात की कैपिटल क्या है हमारी? गांधीनगर। मनाली इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। जो मनाली है वो इंडिया के किस स्टेट में है? मनाली आपका इंडिया के हिमाचल प्रदेश में है और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल मैंने आपको कल बताई थी, एक शिमला है, एक धर्मशाला है। जो शिमला है वो वहाँ की समर कैपिटल है और जो धर्मशाला है वो वहाँ की विंटर कैपिटल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्नो इज मोस्टली सीन इन विच एरिया। जो स्नो होती है, बर्फ होती है, वो मोस्टली कौन से एरिया में दिखती है? आपको हिली एरिया में दिखेगी, प्लेन एरिया में, जंगल में या ऑल ऑफ दीज में? तो जो मोस्टली स्नो होती है वो आपको हिली एरियाज में देखने को मिलेगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुले जुले। जो जुले जुले है उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग वहां के लोगों की लैंग्वेज में क्या होता है? वेलकम वेलकम। What ताशी एंड हिज फैमिली ड्राई इन समर सीजन। समर सीजन में जो ताशी है उसकी फैमिली क्या सुखाते हैं वो लोग? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ए या बी या नन ऑफ दीज। तो जो ताशी की फैमिली है, जो उनके आसपास के लोग भी थे, वो सभी समर सीजन में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सुखाकर उन्हें विंटर के लिए स्टोर कर लेते हैं, बिकॉज वहाँ पर विंटर में फसल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे स्नो ज़्यादा होती है इस वजह से। Why ताशी एंड हिज फैमिली लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर इन विंटर। जो ताशी है और उसकी फैमिली थी वो ग्राउंड फ्लोर पर विंटर्स में क्यों रहने के लिए आ जाते थे? क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा यदि ठंड होती है तो वो लोग क्या करते थे? वो लोग जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर रहने के लिए आ जाते थे। तो बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कोल्ड, वहाँ पर ज़्यादा ठंड होने के कारण क्या करते थे जो लोग थे वो अपना सेकंड फ्लोर छोड़कर ग्राउंड फ्लोर पर रहने के लिए आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एट व्हाट हाइट इज
चंगथंग प्लेस, जो चंगथंग प्लेस है उसकी सी लेवल से कितनी हाइट है? तो जो चंगथंग प्लेस है उसकी सी लेवल से 5000 मीटर उसकी हाइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हिली एरिया, इनमें से वो कौन सा प्लेस है जो कि हिली एरिया नहीं है? शिमला आपका हिली एरिया है, लद्दाख भी, मनाली भी, जो मुंबई है वो आपका हिली एरिया नहीं है। विच एनिमल ग्रुप इज मोस्टली सीन इन हिली एरियाज, हिली एरियाज के अंदर कौन से एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे? तो वहां पर मोस्टली आपको गोट और जो शिप होती है वो आपको देखने को मिलेगी। विच वुल वी गोट फ्रॉम गोट, जो गोट होती है जो मोस्टली हिली एरियाज पर इतने हाई एल्टीट्यूड पर जो गोट्स रहती है उनसे हमें कौन सी वुल मिलती है? तो उनसे हमें पश्मीना वुल मिलती है। चंगप्पा कैरी एवरीथिंग ऑन, जो चंगप्पा जो ट्राइब है वो अपना पूरा सामान किस पर लाद कर ले जाते हैं? तो वो लोग मोस्टली हॉर्स और जो याक्स है उनका यूज करते हैं सामान ढोने के लिए। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज रेबो, रेबो क्या है? रेबो इज अ टेंट हाउस। व्हाट इज लेखा, लेखा क्या है? जो चंगापा जो ट्राइब है जब वो इतने हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं तो वहां पर अपना वो रहने के लिए टेंट बना लेते हैं जिसे वो रेबो कहते हैं, और रेबो के पास में एक प्लेस होता है जहां पर कि अपने गोट और शिप्स को वो रखते हैं। तो जो प्लेस जो गोट और शिप के लिए होता है वो आपका लेखा कहा जाता है, प्लेस टू कीप गोट्स एंड शिप। नेक्स्ट हमारा है एनिमल्स आर यूज्ड फॉर विच पर्पज, जो चंगप्पा जो ट्राइब्स होती हैं वो एनिमल्स का यूज किस पर्पज के लिए करते हैं? तो उनसे मिल्क मिलता है, मीट, वुल, स्किन, ऑल ऑफ दिस, वो उनकी जो सभी ज़रूरतें हैं वो उनके एनिमल्स से ही पूरी हो जाती है। व्हाट इज डोंगा इन श्रीनगर, श्रीनगर के अंदर जो डोंगा है उससे क्या मतलब है? डोंगा इज अ बोट हाउस, टेंट हाउस, ट्री हाउस या स्नो हाउस। जो डोंगा है वो एक बोट हाउस कहलाता है श्रीनगर में, और डोंगा जो है आपका मोस्टली झेलम रिवर है और जो डल लेक है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज अ शेल्टर, शेल्टर से आप क्या समझते हैं? जैसा कि आपके चैप्टर का नाम भी है ए शेल्टर सो हाई, इतनी ऊंचाइयों पर लोगों का आवास। तो शेल्टर से मतलब क्या है? अ प्लेस टू लिव, रहने का एक जगह जिसे कि हम शेल्टर बोल सकते हैं। गौरव टेंट वॉज, जो गौरव का टेंट था वो कौन से चीज से बना हुआ था, मतलब उसका फैब्रिक क्या था? जो गौरव का टेंट था वो नाइलॉन टेंट था, वो नाइलॉन के कपड़े से बना हुआ था। मनाली इज सिचुएटेड इन हिली एरिया, जो मनाली है वो एक हिली एरिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड डेजर्ट एरिया, इनमें से आपका कोल्ड डेजर्ट एरिया कौन सा है? तो आपका जो कोल्ड डेजर्ट एरिया है वो है आपका लद्दाख का जो एरिया है वो। आगे बढ़ते हैं हम, पश्मीना शॉल इज मेड फ्रॉम, जो पश्मीना शॉल होती है वो किससे बनती है? जो पश्मीना शॉल होती है जो माउंटेन गोट होती है उससे एक पश्मीना वुल मिलती है जिससे कि पश्मीना शॉल आपकी बनती है। ये बहुत कॉस्टली होती है, इसको बनाने में लगभग 250 आवर्स लग जाते हैं एक प्लेन शॉल को बनाने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ हाउस, इनमें से वो कौन सा है जो कि हाउस का टाइप नहीं है? तो हाउस बोट आपका एक टाइप ऑफ हाउस है। रेबो आपका जो चंगापा ट्राइब्स जो टेंट लगाते हैं वो है। डोंगा जो श्रीनगर का जो आपकी झेलम रिवर और जो डल लेक में जो हाउस बनाए जाते हैं उन्हें डोंगा बोलते हैं। और जो डाब है ये एक टाइप ऑफ विंडो है, ये एक टाइप ऑफ हाउस नहीं है। आगे है आपका द कर्विंग ऑन द सीलिंग ऑफ हाउस बोट एंड बिग हाउसेज इन श्रीनगर इज कोल्ड, जो हाउस बोट की जो छत होती है उस पे जो डिजाइनिंग करते हैं वो लोग, उसे श्रीनगर में क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है खत्मबंद। नेक्स्ट आपका है बकरवाल पीपल लिव इन हाउसेज मेड ऑफ, जो बकरवाल जो लोग होते हैं, जैसे कि चंगप्पा एक ट्राइब होती है इसी तरह से बकरवाल भी एक ट्राइब होती है। और जो बकरवाल जो ट्राइब होती है, जो लोग होते हैं वो कैसे घरों में रहते हैं? तो जो मोस्टली लोग होते हैं वो स्टोन्स और मड के घरों में रहते हैं। जबकि जो आपकी जो चंगापा ट्राइब है, चंगापा ट्राइब के जो लोग होते हैं वो रेबो टेंट में रहते हैं, और जो रेबो टेंट है वो आपके याक के हेयर से बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम, वेयर डू टूरिस्ट वो कम टू कश्मीर लव टू स्टे इन, कश्मीर में आने वाले जो टूरिस्ट होते हैं उन लोगों को कहाँ पर रुकना पसंद होता है? तो जो कश्मीर में टूरिस्ट आते हैं वो मोस्टली हाउस बोट में रुकना उन्हें अच्छा लगता है। बिटवीन
डिस्टेंस बिटवीन मुंबई टू दिल्ली, मुंबई और दिल्ली के बीच में कितना डिस्टेंस है? तो ये आपका 1421 है। यदि आपको एग्जाम में ऑप्शन में 1400 यदि लिखा हुआ हो तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं, वो भी आपका सही ही माना जाएगा। यदि 1421 आता है तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं, यदि ये आता है तो ये भी टिक आप कर सकते हैं। मुंबई इज कैपिटल ऑफ विच स्टेट, जो मुंबई है वो कौन से स्टेट की कैपिटल है? जो मुंबई है वो आपकी महाराष्ट्र की कैपिटल है। बिहार की आपकी पटना है, गुजरात की गांधीनगर है और राजस्थान की आपकी जयपुर है। इन लद्दाख ग्राउंड फ्लोर इज यूज्ड फॉर, लद्दाख के जो लोग होते हैं वो अपने घर का जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसे किस लिए यूज करते हैं? एनिमल्स के लिए, गेस्ट के लिए, वर्कर्स के लिए या क्रॉप्स या फसल के लिए? तो वहां पर जो उनका ग्राउंड फ्लोर होता है वो मोस्टली एनिमल्स के लिए यूज करते हैं उसे। द चंगप्पा ट्राइब्स लिव, जो चंगप्पा ट्राइब्स होती है वो कहाँ रहती है? ऑन द माउंटेन्स। डैश आर द ओनली ट्रेजर ऑफ द चंगप्पा ट्राइब, चंगप्पा ट्राइब्स होती है उनका मेन खजाना क्या होता है? तो जो उनकी जो गोट्स होती है वो उनका मेन खजाना है। यहाँ पर आपको अलग अलग करके लिखा हुआ है। यदि वो आपको गोट और शिप को एक ही ऑप्शन में ऐड करेंगे तो आप गोट और शिप दोनों को टिक करेंगे। यदि अलग अलग दे रखा है तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी गोट। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चंगथंग इन द लैंग्वेज ऑफ चंगप्पा, चंगप्पा जो ट्राइब होते हैं उनकी लैंग्वेज में चंगथंग का मतलब क्या होता है? तो उनकी लैंग्वेज में चंगथंग का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर कि बहुत ही कम लोग रहते हैं। प्लेस वेयर वेरी फ्यू पीपल लिव। As you go up the mountain, the level of oxygen in air, जैसे जैसे हम माउंटेन्स पर ऊंचाई पर जाते हैं तो वैसे वैसे जो ऑक्सीजन को जो लेवल होता है वो डिक्रीज होने लगता है और हमें क्या होता है, सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। काफी लोगों को कमजोरी महसूस होती है, जैसे कि गौरव जानी ने बताया था कि जैसे जैसे वो चंगथंग पर जब ऊंचाई पर जा रहा था तो उसको ब्रीथिंग में काफी प्रॉब्लम हो रही थी, उसको हेडेक होने लगा था और उसको कमजोरी भी महसूस हो रही थी। इसलिए जो मोस्टली लोग जो माउंटेन्स पर चढ़ते हैं, जैसे कि आपने पीछे न्यूज में देखा भी होगा, माउंट एवरेस्ट में जितने भी लोग चढ़ते हैं वो मोस्टली ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर वहां पर जाते हैं, वो हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। पश्मीना शॉल इज एज वार्म एज, जो पश्मीना शॉल होता है वो कितनी स्वेटर्स के मुकाबले गर्म होता है? जो पश्मीना शॉल है आपका 6 स्वेटर्स के मुकाबले वो गर्म होता है। डोंगा बोट कैन बी सीन इन डैश एंड डैश, जो डोंगा बोट होती है वो आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगी? तो वो आपको वुलर लेक, झेलम रिवर या डल लेक या बी और सी। तो जो है जो आपकी डोंगा बोट है वो आपको झेलम रिवर में भी और जो डल लेक है दोनों में ही देखने को मिलेगी। जिसका राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी। लाइफ ऑफ चंगप्पा एंड बकरवाल आर, जो चंगप्पा की जो लाइफ होती है, जो बकरवाल ट्राइब है उनकी लाइफ होती है वो सेम होती है, डिफरेंट होती है, या कुछ उसमें सिमिलैरिटीज होती है या कुछ उसमें डिफरेंसेस होते हैं। ट्राइब और जो बकरवाल ट्राइब है इनमें कुछ चीजें सेम होती है, कुछ अलग होती है। चंगप्पा जैसे कि बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं और जो बकरवाल जो ट्राइब होती है वो लो लैटिट्यूड मतलब नीचे ही रहते हैं, ज्यादा ऊंचाइयों पर वो लोग नहीं जाते हैं। जैसे कि चंगप्पा जो ट्राइब है और जो बकरवाल ट्राइब है ये दोनों ही क्या होते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, ये एक जगह स्टेबल होकर नहीं रहते हैं। जो चंगप्पा ट्राइब होते हैं इनके घर रेबो यानी कि टेंट्स बनाते हैं ये लोग, और जो बकरवाल होते हैं इनके घर मड और लाइन के बने होते हैं। और जो बकरवाल है ये दोनों ही भेड़ बकरियां रखते हैं, तो कुछ उनमें चीजें सेम होती है, कुछ चीजें उनमें डिफरेंट होती है। वर गौरव पैक्ड विद हिम बिफोर गोइंग ऑन द जर्नी, कि गौरव जब जर्नी पर जाने वाला था तो उससे पहले उन्होंने क्या क्या पैक किया था? तो उन्होंने कैमरा, टेंट, कैंस ऑफ पेट्रोल, ये सभी चीजें उन्होंने पैक की थी। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू मेक अ पश्मीना शॉल, पश्मीना शॉल को बनाने में कितना टाइम लगता है? तो लगभग आपके 250 आवर्स उसको बनाने में, एक शॉल को, एक प्लेन शॉल को बनाने में लग जाते हैं। तो ये सच में बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम होता है। व्हाट वाज द मेन पार्ट ऑफ द हाउसेज ऑफ द पीपल इन लेह लद्दाख, जो लेह लद्दाख के लोग थे उनके घरों में उनका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता था? जो लेह लद्दाख के लोग होते थे उनके घरों का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता था उनकी छत, क्योंकि जो समर सीजन होता है तो वो अपने सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अच्छे से सुखाकर उन्हें विंटर के लिए स्टोर कर लेते थे, तो उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होती थी उनकी रूफ। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द विंड्स इन चंगथंग, चंगथंग में जो हवाएं चलती है उनकी स्पीड क्या होती है? तो लगभग आपकी 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वहां पर हवाएं चलती है।
व्हाट डू चंगप्पा यूज टू मेक रेबो टेंट? रेबो टेंट्स को बनाने के लिए जो चंगप्पा थे वो किसका यूज करते हैं? तो वो यूज करते हैं याक हेयर्स का। वूज हाउस डिड गौरव विजिट इन लेह लद्दाख? कि जब गौरव लेह लद्दाख जाते हैं तो वो किसका घर विजिट करते हैं, यानी किसके घर पर जाते हैं? तो वो वहां पर जाते हैं ताशी के घर पर। और जो वो चंगथंग जाते हैं तो वो जाते हैं नामयाल, जो कि चंगप्पा ट्राइब्स के एक व्यक्ति थे, उनसे वो मिलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ इज द क्लाइमेट ऑफ लेह लद्दाख? जो लेह लद्दाख का जो क्लाइमेट है वो कैसा था? हाई, ड्राई, फ्लैट एंड कोल्ड, स्नो कैप्ड माउंटेन, लिटिल रेनफॉल, कोल्ड डेजर्ट एरिया या ऑल ऑफ दीज? तो जो वहाँ का जो क्लाइमेट था उनमें ये सभी चीज़ें थी। ऊंचाई पर भी था, सूखा था, फ्लैट था, ठंडा था। जो माउंटेन्स थी उन्होंने स्नो कैप पहनी हुई थी, बहुत ही कम वहाँ पर बारिश होती है, और जो पूरा जो एरिया है वो कोल्ड डेजर्ट है, एक ठंडा रेगिस्तान है। तो ये सभी क्वालिटीज़ वहाँ के क्लाइमेट में है। होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप किसी और चैप्टर से रिलेटेड वर्कशीट चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।